नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंदाज़े ज़िंदगी में। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आज का चैप्टर है अवचेतन मन की चमत्कारी कार्यशक्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में अचानक चमत्कार कैसे हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे छुपी हुई कोई ताकत है? इस चैप्टर में बताया गया है कि असली चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अपने अवचेतन मन के अंदर होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमारी सोच को हकीकत में बदल सकता है। जैसे अगर कोई इंसान हमेशा से सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसका शरीर भी वैसा ही बिहेव करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान बिलीव करे मैं ठीक हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसका शरीर भी हील होने लगता है और उसकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही कई लोग पहले बहुत डरते हैं लोगों के सामने बोलने से। उन्हें उनके सामने बोलने में डर लगता है, लेकिन जब वो रोज़ अपने आप से कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उनका डर खत्म होने लगता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी ज़रूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे सभी परेशानियों का जवाब पता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को स्वयं सिद्ध होने दें। जो कुछ छाप आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसलिए आपको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार क्रिया है और इसके प्रत्युत्तर में आपके अवचेतन मस्तिष्क की आपके विचार पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हम जो करते हैं उसका हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बहुत गहरा असर पड़ता है। सभी कुंठाएं आपकी अधूरी इच्छाओं के कारण हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें बुरा लगता है। यदि आप रुकावटों, देरी और कठिनाइयों पर चलेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से जवाब देगा और आप अपनी भलाई को रोक रहे होंगे। जीवन का सिद्धांत आप में लय और सामंजस्यता से बहेगा। यदि आप जानबूझकर दृढ़ता से कहें मेरा विश्वास है कि अवचेतन शक्ति जिसने मुझे ऐसी इच्छा दी वह अब इसको मेरे द्वारा भर रही है, यह सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर देता है और हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। आप अपने दिल की साधारण धड़कन, फेफड़े और अन्य अंगों को बाधित कर सकते हैं, लेकिन अपने अवचेतन का सामंजस्य स्वास्थ्य और शांति से पोषित करें तो आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। अपने अवचेतन मस्तिष्क को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपकी दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा। अपनी समस्या के सुखद अंत और हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें और जो कुछ आप कल्पना और महसूस करते हैं उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसे साकार भी करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ पर पूरा विश्वास करते हैं तो वो सच होने लगती है? दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो हर बात को सच मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए आप अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सोच बदलेगी तो अच्छे विचार आएंगे और फिर हमारा जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये चैप्टर 3 पूरा होता है और
और आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, और 4th चैप्टर के लिए हमसे जुड़े रहना।